Good morning, students. Now we will discuss about the second chapter of NCERT book, Physics, Unit First, Unit and Measurement. सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी द ओबे द फिजिक्स लॉ या साइंस लॉ. Those quantity which have या which obey the physical या फिजिक्स लॉ या साइंस लॉ. जो क्वांटिटी फिजिक्स के या साइंस के लॉ को ओबे करती हों वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं. इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू. एन न्यूमेरिकल वैल्यू, यू यूनिट. जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 kg, इसका मतलब हो गया कि वो क्या है, मास है. ठीक है. 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, kg यूनिट. यूनिट डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी. एक स्टैंडर्ड रेफरेंस जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे उसको हम यूनिट कह देते हैं. जो आगे आगे हम पढ़ रहे हैं. फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स. फंडामेंटल क्वांटिटी, दे कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर क्वांटिटीज. जो किसी अदर क्वांटिटीज की सहायता से एक्सप्लेन ना की जाए उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कह देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो बाद में डिस्कस करेंगे. ड्राइव्ड क्वांटिटी, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज. जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ड्राइव्ड कहलाती हैं. या फिर हम ये भी कह सकते हैं दे कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज. जो बेसिक क्वांटिटीज की सहायता से हम जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. यूनिट, द चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. वो स्टैंडर्ड रेफरेंस जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम यूनिट कह देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 5 kg, kg डिस्क्राइब द क्वांटिटी इज मास. जो 5 kg 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg डिस्क्राइब करता है कि वो मास है. अब वो क्या है, हमारे पास 5 kg स्टोन है, मेटल है या कोई रॉ मटेरियल कोई भी हमारे पास हो सकता है तो वो हमें डिस्क्राइब करता है. ऐसे ही 5 मीटर, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर यूनिट. यूनिट मीटर जो है वो लेंथ को डिस्क्राइब करती है. इसीलिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसको हम यूनिट कह देते हैं. फंडामेंटल यूनिट आल्सो आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट क्या है, विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द अदर यूनिट्स. जैसे मास है, लेंथ है, करंट है, टेम्परेचर है, एक्सेट्रा. ये जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते. ये क्वांटिटीज की जो यूनिट हैं इनकी मैंने ये क्वांटिटी लिख दी तो इसकी हम यूनिट भी लिख देते हैं. जो ये यूनिट है ये हमारे पास इसकी आ जाएगी केजी, इसकी आ जाएगी मीटर, इसकी आ जाएगी एम्पियर, इसकी आ जाएगी केल्विन. अब केजी, मीटर, एम्पियर, केल्विन ये यूनिट जो हैं अपने आप में एक सिंबल हैं, अपने आप में एक स्टैंडर्ड हैं. तो इसीलिए मास की यूनिट केजी होती है, लेंथ की मीटर होती है, करंट की एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है. तो ये हमने यूनिट लिख दी. बच्चों, ड्राइव्ड यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर जो एक्सप्लेन किए जाए. जैसे न्यूटन है, न्यूटन को हम लिख सकते हैं. न्यूटन को अगर हम लिखें तो ये न्यूटन जो होता है इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. वाट को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर
स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आगे इसमें पास्कल है, पास्कल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या हैं और देयर यूनिट, उनकी यूनिट क्या क्या हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन 3 को हम मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल देते हैं, मैकेनिक्स की। जो मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की, उसके लिए ये स्टैंडर्डाइज होती हैं बच्चों। बाकी जो है वैसे हमारे पास ये 7 स्टैंडर्डाइज कब की गई ये हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। इनकी जो यूनिट है वो यूनिट है मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने उसका फुल नेम लिख दिया। स्टूडेंट्स, 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज हमने बाद में, कुछ ऐसी क्वांटिटी जो हम बाद में ऐड करते हैं उनको हम सप्लीमेंट्री कह देते हैं। जैसे हमारे पास बाद में पता चला कि एंगल भी जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है, मैथ के अंदर यूज होती है। एंगल साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंगल का। तो एंगल जो है इसको हम थीटा और फाई से लिखते हैं। आर्क अपॉन रेडियस होता है और एक प्लेन एंगल की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 2 पाई होती है। इसी प्रकार से दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को डेल्टा डी ओमेगा से हम लिखते हैं, यानी एरिया अपॉन स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और बेटा इसकी वैल्यू होती है 4 पाई। स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेरी सिंपल। देखिए, अलग अलग टाइम में, एंसेंट टाइम से लेकर अब तक अलग अलग टाइम में इनकी जो है वैल्यू बदलती रही है। पुराने समय के अंदर अगर हम देखें तो कुछ जगह के ऊपर एमकेएस सिस्टम फॉलो किया जाता था। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस सिस्टम होता था। जो ब्रिटिश सिस्टम था एफपीएस सिस्टम था। सीजीएस सिस्टम था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस सिस्टम था फुट, पाउंड, सेकंड। देखो, मैकेनिक्स की ही 3 क्वांटिटियां ली गई हैं। ये है लेंथ, ये है मास और ये है टाइम। और जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है 1979 के अंदर, 1971 में, आई थिंक 1971 के अंदर ये था, 1971 में पेरिस के अंदर एक वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। कि कोई भी देश अपना चाहे कुछ भी सिस्टम फॉलो करे, परंतु इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे। और एसआई सिस्टम के लिए ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्क्राइब की गई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं ये स्टैंडर्डाइज की गई। और बाद में हम, जैसे इसके बाद में हम पढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हैं आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ हमने आपके लिए उनके रिलेशन जो करने हैं वो भी हम लिखेंगे। और एक बच्चों, मैंने नोट्स के अंदर लिखा है, एक टेबल है परफिक्स की और देयर सिंबल्स की, जो हमारे हर न्यूमेरिकल के लिहाज से भी और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस टेबल को भी और उनके सिंबल्स को भी जरूर देखें। थैंक यू।